रैंडम सैंपलिंग में सभी लोगों के चुने जाने की बराबर संभावना होती है, लेकिन नॉन रैंडम सैंपलिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आपको 100 लोगों में से 10 लोगों को चुनना होता है तो आप अपनी जानकारी के, आप अपने निर्णय के हिसाब से, और या फिर आप अपनी जान पहचान के हिसाब से किसी को भी सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। और इन ए नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव एन इक्वल चांस, क्योंकि इसमें सभी लोगों के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है, इसलिए नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है। और इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने निर्णय के हिसाब से और अपने सिलेक्शन के अपने हिसाब से इसमें सैंपल लेता है, और इसलिए दे आर मेनली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस जजमेंट पर्पस कन्वीनियंट इन कोटा एंड नॉन रैंडम सैंपल्स। इसलिए ये जजमेंट, पर्पस और कन्वीनियंस और कोटा के हिसाब से नॉन रैंडम सैंपल कहलाते हैं। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरल वैल्यूज हैज़ टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी पॉपुलेशन की दो न्यूमरल वैल्यू होती हैं जो कि यहाँ बताएंगे। पहली है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन और मोड को नापते हैं, और दूसरी है डिस्पर्सन, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन को नापते हैं। इसके अलावा द पर्पज ऑफ द सैंपल इज टू गेट वन और मोर एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। सैंपल का पर्पज होता ये है कि हम एक या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन पैरामीटर को ले सकते हैं, और सैम्पलिंग एरर्स केवल ये दिखाती है, एक अंतर दिखाती है जिसमें सैंपल लिया जाता है और उसके बाद जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, इन दोनों के बीच का अंतर ही सैम्पलिंग एरर कहलाता है। अगर किसी केस में मणिपुर के 5 किसानों की इनकम की बात की जाए तो उसमें वेरिएबल एक्स जो फार्मर्स की इनकम कही जाएगी, और उसमें मेजरमेंट्स उसमें 500, 550, 650, 700 होगा, और उसको इस तरह से एवरेज निकालेंगे। उसके बाद अगर हमें एक 2 इंडिविजुअल्स का सैंपल लिया तो हम एक्स से दिखाएंगे, और इसमें 500, 600 इसको सैंपल लेंगे, और सैंपल का एवरेज ये निकलेगा। इसलिए सैम्पलिंग एरर लगभग कितनी हुई, 50 की। दोनों में 50 का अंतर है, तो यही सैम्पलिंग एरर है।